दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा संधियां, मतलब जोड़ किस तरह काम करते हैं हमारे हमारे शरीर की। हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि 206 हड्डियां किस प्रकार काम किया था, और आज हम समझेंगे कि सर हमारे में जोड़ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जोड़ जो होते हैं हमारे तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला जोड़ होता है रेषीय संधि। जोड़ को क्या बोलते हैं? संधि। पहली होती है रेषीय संधि, दूसरी होती है उपास्थि युक्त संधि, और तीसरी होती है साइनोवियल। सबसे पहले देखेंगे साथियों, रेषीय संधि कहां पे पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि वे जॉइंट्स जो हमारे चलते नहीं है, मतलब जो फिक्स हड्डियां होती हैं हमारे मस्तिष्क की, जो 8 हड्डियां हैं, पिछली वीडियो में बताई थी। 8 हड्डियां जो है मस्तिष्क की, वो आपस में मूवेबल नहीं है, मतलब चलनशील नहीं है, बिल्कुल स्थिर होती है। वो सिस्टम ऐसा बना हुआ, भगवान ने फिक्स कर दिया हमारी मस्तिष्क की हड्डियां। इस प्रकार से हड्डियां जुड़ी हुई है जिस प्रकार से, तो वो फिक्स है। तो इनमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? इन हड्डियों में रेषीय संधि पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट, और हमारे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सिनेट्रॉन। ठीक है साथियों, एक छोटी सी बात, पहला रेषीय संधि हमने समझी कहां पे है सर? हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क की वे हड्डियां जो चलनशील नहीं है, सारी की सारी हड्डियां स्थिर होती है, उनको बोलेंगे रेषीय संधि। दूसरे होते हैं उपास्थि युक्त संधि, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कैसे होते हैं? जो हल्के चलते हैं। ठीक है, ना तो हम इनको स्थिर कहेंगे, ना हम इनको चलनशील कहेंगे, मतलब हल्के चलने वाले जॉइंट। कहां पे होते हैं? कशेरुक दंड में। कैसे सर? कशेरुक दंड में, ये हमने कशेरुक दंड बनाई थी लास्ट क्लास में। हमने जाना था कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां सर? 26। इतना याद है मेरे साथियों, 26 हड्डियां थी कशेरुक दंड में। और ये जो डिस्क होती है ना, ये हल्का चलती है। जब ज्यादा हम घूम जाते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, तो कशेरुक की ये जो स्लिप डिस्क ये होती है, डिस्क, ये काम करती है। तो इनमें जो जॉइंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं उपास्थि युक्त संधि, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर किसी के कोई ज्यादा चलता है, ये डिस्क जब फिसल जाती हैं, आउट हो जाती हैं, ठीक है, हल्के चलनशील होती हैं, ज्यादा आप इनको यूज में लेते हो, ज्यादा ये फिसल जाएंगी, तो डॉक्टर के द्वारा इनको सेट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे जॉइंट है ये? अचलनशील है, मतलब हल्के चलने वाले हैं। ठीक है, ना ज्यादा चलते हैं ना ये स्तर है, तो हल्के चलते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? उपास्थि। तीसरा होगा हमारे पास साइनोवियल संधि। इसका नाम होता है डायर्थ्रोस। इसमें 6 प्रकार के जॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको हम बारी बारी करके समझेंगे। 6 ये जॉइंट जो लिखे हुए हैं हमारे, ये कौन से जॉइंट है? साइनोवियल। हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, उंगलियां चल रही हैं, मुंह से हम बोल रहे हैं, हमारा उठना बैठना सोना, उसमें सभी हमारे शरीर के कुछ ना कुछ हड्डियां काम कर रही हैं। तो कौन कौन सी हड्डियां, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में आगे जानकारी करेंगे। ये 3 होती हैं। आगे हम देखेंगे इसमें साइनोवियल को। ठीक है, ये मैं ऊपर से हटा देता हूं इनको। अब ये जो हमने 6 पार्टों में बांटा है इसको, कौन से जॉइंट है वो? साइनोवियल। ठीक है, ये नाम होता है साइनोवियल संधि। तो सर पहला जॉइंट का नाम है हमारा कंदुखलिका संधि। इंग्लिश वाले मीडियम जो साथी है मेरे, उसका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या सर समझ में नहीं आई? बॉल एंड सॉकेट क्या मतलब? 360 डिग्री में जो घूम जाए हमारे शरीर के, वे जोड़ जो 360 डिग्री में घूमे, कौन से वाले?
ठीक है, तीसरा हम देखेंगे दुराग्र संधि, जिसका नाम है सर पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है सर? वे हड्डियां हमारी जो अपनी धुरी पर, धुरी का मतलब होता है जिसे पॉइंट पे फिक्स हो गई उसी पे घूमे। जैसे हमारी ये कलाई वाली हड्डियां देख रहे हो, कलाई से क्या बताया था इनमें? रेडियस और अल्ना हड्डी। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी साथियों, नहीं देखी है तो ये वीडियो की लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक। देखिए धुरी में मतलब होता है ये रेडियस हड्डी, ये अल्ना हड्डी, ये इधर इस तरह से घूम रही है। ठीक है, धुरी पर घूमने वाली हड्डियां कौन सी है? दुराग्र संधि। इसके नाम हमने बताए थे रेडियस अल्ना, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला कौन सी? जो हमने घुटने के नीचे और एडी से ऊपर बताई थी उसको बोलते हैं टिबिया और फिबुला। ये भी अपने धुरी पर घूमती है। एक नाम और लिख रखा है एटलस एक्सिस। एटलस एक्सिस क्या सर? देखो हमारा जो सिर है ना, और रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो ये मानो हमने सिर बनाया और ये हमारी रीढ़ की हड्डी, तो ये जो सिर पे होता है एक एटलस, मतलब एक छिद्र होता है, एक ये सॉकेट होती है एक्सिस। ये दोनों से मिलके बनता है एटलस एक्सिस, तभी तो हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। तो हमारी गर्दन किस पे घूमती है? धुरी पर। तो कौन सा जॉइंट हो गया इसमें? दुराग्र संधि। ठीक है साथियों, चौथा होता है विसर्पी संधि, मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट। एक हड्डी दूसरी हड्डी पे फिसले उसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो साथियों कलाई में कितनी हड्डी बताई थी? 8। एडी में कितनी? 7। तो ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी पे फिसले। कैसे सर? कलाइयों में कितनी हड्डी थी? 8। ये जो छोटी छोटी सॉकेट होती है ना, ये अपने एक दूसरे पे फिसलती रहती है, एक दूसरे पे चढ़ती। तो कौन सा जॉइंट होता है उनमें? विसर्पी संधि। पांचवा देखेंगे साथियों सैडल जॉइंट। सैडल संधि कौन से में? अंगूठे में। मतलब अंगूठा जो होता है इसमें कौन सी संधि होती है? सैडल जॉइंट। ठीक है, किसी को अंगूठा मत दिखाना। और छठवीं होती है कोणीय संधि, मतलब दो दिशाओं में घूम जाए। हमारे शरीर की वे हड्डियां जो दो दिशाओं में घूमे उनको बोलते हैं कोणीय संधि। मेटाकार्पस और उंगलियों के बीच में ये दो दिशाओं में घूम सकती है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं कोणीय संधि। तो साथियों आज हमने समझा संधियां कितनी होती हैं, 3 भागों में हमने बांटा संधियों को। फटाफट रिवीजन करेंगे। रेषीय संधि, उपास्थि युक्त और साइनोवियल। उपास्थि संधि कौन सी होती है सर? हमारे ब्रेन की हड्डियां जो इमूवेबल होती है, चलती नहीं है, फिक्स है। फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल जो भी हड्डियां है वो रेषीय संधि है। दूसरी उपास्थि युक्त, जिसमें कौन सी आएंगी? कशेरुकदंड वाली, हल्की चलने वाली उपास्थि युक्त हो जाएंगे। साइनोवियल में 6 हमारे शरीर की सारी हड्डियों में जॉइंट, 6 जॉइंट देखेंगे। पहला है कंदुखलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट। क्या सर? सभी दिशाओं में घूमेंगी कंधे वाली हड्डी, याद हो गया। दूसरा है कब्जा संधि, जिसमें एक ही दिशा में तो कौनी, घुटने और उंगली की हड्डियां इस तरह से। तीसरी होती है दुराग्र संधि, जिसमें रेडियस अल्ना अपने धुरी पर घूमे, तीसरा जॉइंट हो जाएगा दुराग्र। चौथा होता है विसर्पी, एक हड्डी दूसरी पे फिसलती है, मतलब सर कलाई और एड़ी की हड्डियां। पांचवा हो गया सर सैडल जॉइंट, अंगूठे की हड्डियां। किसी को आपने अगर अंगूठा दिखाया तो सैंडली फेंक के मारेगी, तो जॉइंट का नाम हो जाएगा सैडल संधि। छठवां हो गया कोणीय, दो दिशाओं में घूमेगी, मेटाकार्पस उंगलियों के बीच की हड्डियां। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संधियों के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।